everyone, welcome to my YouTube channel Cracks Art Turning Problems into Solutions. This is me Priyasha Das, and today in this video we'll be discussing about the weightage of each topic in the CAT examination. Keeping in mind of course CAT 2022 because I'll be talking about the latest pattern based on the previous year paper and the previous also. जब भी हमारे ये 2 hours के एग्जाम्स हुए थे. Now this is just a small video where I'll be telling you the weightage. इसका आपके प्रिपरेशन से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है. Why? Because I have always told this to people that you need to target a 100 percentile or a 99 percentile for a minimum. बिकॉज आप अगर अपने टारगेट से छोटे सेट करते हो कि ओके देन मैं थोड़ा बस यही पढ़ के चला जाऊंगा, मैं बस थोड़ा वही पढ़ के चला जाऊंगा, दैट्स ऑफ नो यूज, राइट? सो डू नॉट सेट योर टारगेट्स लो, प्लीज. दे शुड बी रीजनेबल, आई अंडरस्टैंड. तो वो आप अपने अंदर कीजिए. दैट मीन्स यू डू अ रीजनेबल सेटअप दैट ओके मैं 3 hours में ये कंप्लीट करूंगा. दैट शुड बी रीजनेबल. बट मुझे 99 की जगह 80 आएगा तो भी चलेगा इज नॉट रीजनेबल. ऑल राइट, सो प्लीज डोंट डू दैट. वेटेज बताने के लिए मुझे काफी लोगों ने बताया था एंड कॉन्स्टेंटली वो मुझसे पूछ रहे थे कि मिनिमम कितना स्कोर चाहिए, मिनिमम कितना परसेंटाइल चाहिए. तो भाई मिनिमम कुछ भी नहीं चाहिए. आई विल नॉट टेल यू दैट एंड आई विल जस्ट टेल यू कि कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है सो दैट यू कैन मेक अ क्विक डिसीजन कि आपको किस टॉपिक से प्रिपरेशन शुरू करनी है. और इफ एट ऑल यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, किस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है बिकॉज वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. So we'll get started with the first part, which is our quant. सबका favorite नहीं है. Quant. So under quants, the basic major 5 chunk आते हैं. Major 5 chunk होता है. That's a compulsory part. No matter whichever IIM sets the paper. And इसके पीछे भी मत भागना, please. That IIM Bangalore set कर रहा है या कौन set कर रहा है, कैसा paper आएगा. Just leave those discussions. They are wastage of time. Okay, I'm clearly saying this विदाउट एनी गिल्ट ऑन माई माइंड क्योंकि मैंने ये अभी तक डिस्कस नहीं किया. ऑलराइट, सो स्टार्टिंग ऑफ विद द अरिथमेटिक सेक्शन. ये हमारा सेक्शन टॉपर है कह सकते हैं इसे. कम से कम 8 to 9 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से. दैट टेक्स अवे अ ह्यूज चंक ऑफ द रियल पेपर. Somewhere around 36% of the paper in quant is dedicated to the arithmetic section. And arithmetic काफी genuine भी है, like real time problems आते हैं उसमें जो हम मे बी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कहीं रियल टाइम में यूज नहीं करते हो इफ वी आर नॉट फ्रॉम दैट डोमेन. बट या अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हम यूज करते हैं. सो दैट्स अ जेन्युइन टॉपिक. यू कैन फोकस ऑन दैट एंड दैट्स द मैक्सिमम वेटेज टॉपिक एज वेल. Then we have the algebra. Okay, so under algebra we have a similar number of questions, slightly less, जैसे एक दो question कम. That's 6-7 questions approximately. That again roughly makes around 32% of your paper, and therefore you can secondly focus on the algebra part. Next, in weightage terms, we have geometry and mensuration. So, अगर आप लोगों को ये comfortable लगता है, then it's really good for the ZAT as well. ZAT में इस पे काफी फोकस किया जाता है. दैट टू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. सो आपकी ये प्रिपरेशन आपको इवेंचुअली आने वाले बाकी सारे ओमेट्स में भी हेल्प कर देगी. सो मेक श्योर कि आपके कैट का प्रिपरेशन इतना तगड़ा हो दैट किसी भी दूसरे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको बस 20% इनपुट देना पड़े उनके स्पेशलाइज्ड एरियाज को मास्टर करने के लिए. So here also 4 to 5 questions roughly approximate to around 23% of the paper, and you can focus on these three major chunks to get or yourself clear out of the section easily. अच्छे नंबर लाने हैं तो ये 3 सेक्शन पे तो फोकस करना ही है. अब 2 ऐसे सेक्शंस हैं जिन पर मैं पर्सनली आपको फोर्स नहीं करूंगी पढ़ने के लिए. नंबर सिस्टम काफी एक्सटेंसिव चीज है, तो अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो या आपके पास टाइम है तब आप इसमें मास्टरी करने की कोशिश करना. वरना इसे सिर्फ उतना ही पढ़ना जितने जितने की जरूरत है. और वो कैसे पता चलेगा कि कितने की जरूरत है? जितने भी एग्जाम्पल्स है, वर्कड आउट एग्जाम्पल्स किसी भी बुक के नंबर सिस्टम से रिलेटेड, इफ यू इवन टारगेट दैट, आई गेस दैट वुड ऑल्सो बी इनफ फॉर यू. आई रिपीट दैट अगर आप नंबर सिस्टम में कंफर्टेबल नहीं हो, बट मैं कभी भी ये रेकमेंड नहीं करती कि आप किसी टॉपिक को छोड़ दो. सो दैट्स व्हाई यू कैन जस्ट गो एंड रेफर टू द वर्कड आउट एग्जांपल्स ऑफ एनी बुक यू आर लर्निंग फ्रॉम. एंड बस उतने से आपको क्या होगा, एक आइडिया हो जाएगा कि अगर कभी कभी
एजुकेटेड गेस भी मारना पड़े तो यू वुड बी एबल टू डू दैट, एटलीस्ट हाफ द वे आप सॉल्व कर लोगे. And the next one is again similar to this is modern maths. Okay, CAT में modern maths का बहुत importance नहीं है. Okay, so it has the same weightage of around 5% of the paper. And again the same thing, if you are not comfortable in modern maths, you can refer to the worked out examples अपने preparation के time, and you can make it run through it. But yeah, if you are planning for that, modern maths do hold a important place. So coordinate geometry हो गया, and when it comes to probability, PNC, ये लोग काफी ज्यादा प्यार करते हैं इस टॉपिक से, and even log as well. Okay, so please make sure कि आप एग्जाम वाइज भी अपना फोकस टारगेट करो, but this one is just for the CAT examination, so I would be sticking to this only. All right, so in total we have around 22 questions in this section. Okay, in this section we have 22 questions, and out of this somewhere around 8 questions are theta based questions, बाकी सारे MCQ होते हैं. So you have to think and attempt the questions accordingly. Okay, now I'll be moving to the other section, which would be, I guess, let's go to the verbal section. Next very important chunk, verbal section. So verbal section सबसे भारी है, पता है ना, ये आपको 24 questions आते हैं verbal section में. So we have 24 questions in this. Again around 8 theta questions are there in this section as well. And reading comprehension makes the base. We all know that RCs 80% of the paper constitute करते हैं. So they are like really really important, and 80% of the paper is near about 16 questions. Okay, so you will be getting RC related 16 questions. तो आपको पता ही है कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है. और अभी से if you haven't started yet, or if you have already started, increase your speed of doing at least 3 to 5 RCs a day at least, please. Okay, be serious on like now onwards, because you're left with around 60 days in your hand and you have to be very serious. Okay, now the next thing we have is para jumbles. Okay, PJ stands for para jumbles, and para jumbles में around आपको 3-4 questions मिल जाते हैं, and that 3-4 questions will be somewhere around accounting to 15% of the paper, 3-4 questions. So you can plan out accordingly, and same number of questions come in the para summary part also. PS stands for para summary. So again, same 3-4 questions, 15% of the paper. Now there are some questions on the odd sentences as well. Odd sentences क्या है? I'll just write them down so that you don't forget that. Odd sentences is nothing but para jumbles है जिसमें से कोई एक sentence is not related to the other sentences. ये 1-2 ऐसे questions आते हैं, and which is somewhere around इसका weightage 10% होता है. And then there you might get a sentence completion question as well. Okay, so sentence completion के questions भी आते हैं. That is around like very less, one question or something, close to one question or something. So this way, this is the distribution of the verbal section. So keeping this in mind, आप अपनी focus किस जगह पे ज्यादा करनी है वो भी सोच सकते हो accordingly. Now the last section, सबसे प्यारा सबका दुलारा, LRDI. All right. So here in LRDI section again, काफी tough competition है. Questions भले ही कम है, but रुला देने वाले questions आते हैं, and I admit that. 20 questions है. Okay. Again in this 20 questions, somewhere around 6 to 8 theta questions दिए जाते हैं आपको इस section में भी. एंड इस सेक्शन का कोई माई बाप नहीं है. यस, टू बी ऑनेस्ट, इस सेक्शन में आपको कुछ भी कभी भी कहीं से भी दिया जा सकता है. सो यू लिटरली हैव नो आइडिया दैट किसे क्या मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल हर स्लॉट को अलग अलग टॉपिक्स भी मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्लॉट एनालिसिस वाइज, स्लॉट 1 वालों को लास्ट ईयर अरेंजमेंट पे क्वेश्चंस मिले थे, बार ग्राफ पे क्वेश्चन मिले थे, टेबल पे क्वेश्चन मिले थे. बट स्लॉट 2 को रेटिंग पे क्वेश्चंस मिले थे, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे क्वेश्चंस मिले थे, और नंबर रिलेटेड रीजनिंग पे क्वेश्चंस मिले थे. सिमिलरली स्लॉट 3 वालों को गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, मिक्सचर्स, गैंट चार्ट और कंटेंट क्रिएशन पे मिला था. ये सब कुछ क्या है, बहुत ही डिफरेंट है. तो इसका मतलब है कि हमें सारे सेक्शंस पे ध्यान देना है. टू बी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू दिस. ओके, but still I'll tell you the maximum area from where they give you questions. Arrangement, no doubt. अरेंजमेंट के क्वेश्चंस वो भी काफी रहते हैं, अराउंड 6 क्वेश्चंस तो वो डेफिनेटली अरेंजमेंट के देते हैं. रेटिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मैं आपको बताऊंगी रेटिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कभी आराम से, प्यार से, लंबे से. ओके,
कि रेटिंग्स का ना एक्चुअल लाइफ में जब आप एमबीए करते हो तो उसका बहुत रोल है, क्योंकि आप आपकी रेटिंग्स, आपके अप्रेजल्स, जैसे एचआर का काम है अप्रेजल्स करवाना, तो उसके लिए आपके अंदर वो रेटिंग स्किल होनी चाहिए, that you can determine whether this is good or that is bad, how good, how bad. तो इसलिए रेटिंग पे भी वो काफी फोकस करते हैं. You should keep that in mind. Apart from that, of course, games and tournaments hold the show. Always we have a question from that without fail. So isko bhi around, they are always there with 6 questions. But this is not the distribution. Okay, please let me tell you, this is not in one paper. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हर स्लॉट में सबसे मैक्सिमम कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. सो दिस इज नॉट इन वन पेपर. डोंट ऐड इट अप टू 20 क्वेश्चंस. ओके, दिस इज नॉट इन वन पेपर. आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्लॉट्स. ओके, सो डोंट कंसिडर दैट एक ही पेपर में आपको अरेंजमेंट्स 6 क्वेश्चंस, रेटिंग 6 क्वेश्चंस और गेम्स और टूर्नामेंट्स 6 क्वेश्चंस आ जाएंगे. इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. वेयर देर वी आर गेटिंग बार ग्राफ. ओके, सो if I one more thing which you need to check here is graphs. Now I'll not write bar graphs specifically because graphs can be of any type. They can either be bar, line, spider, okay, Gantt charts. So इसीलिए उन सब चीजों को specifically अलग से हमें पढ़ना होगा, and they have a major chunk of questions, like around 4 to 5 questions ग्राफ से आते ही हैं एक पेपर में. Okay, so keeping this in mind, काफी ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सेक्शन है DILR. सो आई विल ऑलवेज फोकस, और आई विल रादर ऑलवेज सजेस्ट यू पीपल दैट यू वर्क ऑन योर बेसिक्स. आपके बेसिक लेवल का DILR बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि चाहे वो कोई भी तरह का चार्ट आपको दे दे, यू नो हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम इट. और एक बार, लिसन टू मी केयरफुली, एक बार अगर आपने एक टेबल बना लिया और उसमें सारे डेटाज लिख लिए, कन्वर्टेड दैट चार्ट इनटू अ टेब्यूलर फॉर्म, यू आर डन विथ इट. उसके आगे आपको कुछ नहीं करना. उसके आगे आपकी नॉर्मल जनरल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है कि आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, रेशियो कैसे निकालते हो, फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, things like that, and that's all. Okay, so the only challenge is to convert somewhat of a chart into the table, and if you are able to do that, you are going good. Okay, so that was all for this video, guys. Here's the weightage of all the important topics you need to mention. इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप यही टॉपिक पढ़ के बैठ जाओ. इस वीडियो का पर्पस था सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए या किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे मॉडर्न मैथ्स में मुझे बहुत दिमाग लग रहा है और मुझसे बिल्कुल हो नहीं रहा है, तो उसके पीछे और ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बिकॉज दैट्स हाउ द वेटेज सेज कि उससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं. सो अप्लाई दैट टाइम इन द अदर सेक्शंस जिनकी वेटेज ज्यादा है, लाइक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, एक्सेट्रा. So thank you so much for watching this video, guys. You know you have to do 2 things, right? The first one is, if you're new to the channel, you have to subscribe to the channel. And if you are new or old, in both the cases, you have to share this video with more and more people, because ये सब कुछ free का है, and people should know about this thing, that someone is dedicating her time to do something for the people of my nation, of course. Of course, मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी को भी हेल्प कर सकूं अपने किसी भी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ. सो एंड इफ यू वांट एनी अदर वीडियोस रिलेटेड टू सम अदर टॉपिक बिफोर द एग्जामिनेशन, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में भी बता देना. आई वुड बी वर्किंग ऑन दैट अकॉर्डिंगली. थैंक यू so much for watching this. Take care. See you in the next video.